ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के राजघाट से ये लाइव तस्वीर। शहीद दिवस है आज और ऐसे में बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज 30 जनवरी की वो तारीख है जिस दिन बापू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें याद करने के लिए, जिन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर हम जानते हैं, और वहां देखिए राजघाट से ये तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है। तो शहीद दिवस पर फिलहाल बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। और देखिए, जिस तरीके से आज महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इस बीच आज उन्हें नमन करने के लिए देखिए राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजघाट पहुंच चुके हैं। बापू को याद किया जा रहा है आज और 75वीं पुण्यतिथि है। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। आज सभी महात्मा गांधी को याद कर रहे, उन्हें नमन कर रहे हैं। यतेंद्र, हम रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हरदीप पुरी, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और इस वक्त राजघाट में सभी की मौजूदगी है बापू को याद करने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया था और ट्वीट करके महात्मा गांधी को याद किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट करके महात्मा गांधी को याद किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और देखिए, इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर फूल समर्पित करते हुए बापू को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और ये नमन करते हुए तस्वीरें खुद राजघाट पर भी आपको दिखा रहे हैं। उनके गहन विचारों को याद करता हूं, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और एक विकसित देश के लिए काम करने के हमारे संकल्प को और मजबूती ये देता रहेगा। और इसी संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों के जरिए कई बार आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। तो देखिए, महात्मा गांधी जो कि दुनिया भर में अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए, उसको भी याद करने का आज दिन है। और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, राजनाथ सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसके बाद जो है वो 2 मिनट का मौन जो है वो रखा जाता है ताकि महात्मा गांधी के साथ साथ उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जा सके जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और ऐसे में फिलहाल 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए। राजघाट से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन आपको बता दें कि दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम राजनेता जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, 2 मिनट का मौन यहाँ पर रखा जाएगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम देख पा रहे हैं, बापू को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। अभी फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच गए हैं। आज बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है जिसमें ये सभी भाग लेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया बापू को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर। भारत शहीद दिवस के तौर पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाता है और प्रधानमंत्री ने कहा कभी नहीं भुलाया जा सकता बलिदान। कभी उन्होंने कहा कि मैं बापू को करता हूँ और याद करता हूँ और सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। राष्ट्र की सेवा में किसानों को कभी नहीं विकसित काम करने के हमारे संकल्प को उनके विचार मजबूत करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज बापू को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया और अब उनकी समाधि पर पहुंच गए हैं जहां पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मौन रहकर प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी
बिल्कुल यतेंद्र, जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व शांति और भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया था, मार्ग दिखाया था, आज भी बहुत प्रासंगिक है। और अक्सर हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए उन संकल्पों को दोहराते नजर आते हैं और आगे चलने की प्रेरणा भी देते हैं। रुख हम करेंगे, लेकिन इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वो भी इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं, महात्मा गांधी को नमन करने पहुंचे हैं। 75वीं पुण्यतिथि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की। और यतेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। यतेंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से मार्ग दिखाया गया है, आज भी उस पर चलने की कोशिश होती है, विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में हमने कई बार ये सुना भी है, इस संकल्प को दोहराते हुए भी नजर आए हैं वो। देखिए, बिल्कुल संकल्प, उन्हीं संकल्पों पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी ट्वीट किया कि विश्व शांति और भारत की का जो मार्ग उन्होंने दिखाया वो अति प्रासंगिक है और उनकी प्रेरणा से आज एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रगति पर, यानी कि राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद करते हुए ये कहा कि जो विकसित का जो काम जो उनकी सरकार काम कर रही है वो उनके संकल्प को मजबूत कर रहा है। और ये महात्मा गांधी यानी कि बापू ने ये विचार किए थे और सरकार उन्हीं विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। और जो भारत यानी कि अपने देश को आगे ले जाने का, विकास की प्रगति पर आगे ले जाने का काम उन्हीं विचारों के आधार पर हो रहा है। क्योंकि हर साल जब भी बापू को याद किया जाता है, जो श्रद्धांजलि दिवस है, जो शहीदी दिवस है, उस दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसी कड़ी में आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा है उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं, बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल। और यतेंद्र, 2 मिनट का मौन भी यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदान को याद किया जाता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बापू के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना या आज़ाद भारत का सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था, उसी पर कहीं ना कहीं उन्हीं के पदचिन्हों पर भारत आगे बढ़ रहा है। और एक बड़ी प्रेरणा के स्रोत महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देखे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल उन्हीं की प्रेरणा पर आज प्रधानमंत्री मोदी के आप किसी भी भाषण को लीजिए, उनके काम करने के तरीके को आप देखेंगे तो वो महात्मा के विचारों से, उनके संदेश से स्रोत है, उनको प्रेरणा लेते हैं। और काफी बार वो जाहिर करते हैं कि जिस तरह से वो उनकी सरकार काम कर रही है, चाहे वो स्वतंत्रता का मामला हो, शांति का मामला हो, या सभी को सर्वस्पर्शी और की जो योजना, सर्वव्यापी जो योजना है उनकी सरकार की नीतियों में वो हर चीज दिखाई देगी जो तबके तक काम करती है, जो भारत को मजबूत बनाने में, उसको आगे ले जाने के लिए काम करती है। तो वो उनकी नीतियों में वो जाहिर होता है। आपको प्रधानमंत्री मोदी हर बार बताते भी, और आज भी उसने जो ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने देखा है कि जो विकसित भारत का काम करने का जो संकल्प है उसको मजबूत करने का काम महात्मा गांधी के जो विचार है, महात्मा गांधी के जो संदेश हैं वो हैं, और उसी आधार पर उनकी सरकार काम कर रही है। और यतेंद्र, देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव देश जो है वो मना रहा है और महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उसमें सत्य, अहिंसा के अलावा हम बात करें तो स्वच्छता, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की भी बात थी। और ऐसे में इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए जब हम अमृत काल में भारत प्रवेश कर चुका है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम इन चीजों को भी देखते हैं कि किस तरीके से उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को देश में उतारा जा रहा है। बिल्कुल, अमृत काल देश मना रहा है और क्योंकि आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात को दोहराते हैं और महात्मा गांधी के संदेशों को, उनके विचारों को, उनके मैसेज को जो याद करते हैं और युवा पीढ़ी को भी यही मैसेज देते हैं कि महात्मा गांधी ने जो सपना भारत के लिए देखा था वो अब उनकी सरकार उस रास्ते पर उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। और जब उन्होंने आज सुबह ट्वीट भी किया, उन्होंने उनको पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि उनके गहन विचारों को वो याद करते हैं और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में जो शहीद हुए और जो बापू के बलिदान है उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये
और जो देश को आगे ले जाने का काम है, जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, उनको मजबूती उनके विचारों से मिलती है। और यही कारण है कि अपने हर भाषण में, अपने हर कार्यक्रम में, अपने सरकार की हर नीतियों में वो बापू के विचारों को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और सर्वोपरि क्योंकि भारत को माना जाता है यतेंद्र, जिस तरीके से विश्व गुरु भारत एक वक्त पर कहलाया था और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की वजह से पूरे दुनिया भारत को जानने लगी थी एक बार फिर से, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों के जरिए, विचारों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय विरासत को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही पहचान मिली है। देखिए, बिल्कुल एक अलग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती देने का काम मोदी सरकार कर रही है, और उसका बड़ा श्रेय महात्मा गांधी के जो प्रेरणादायी जो काम है, उनके जो विचार हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उन विचारों को दिया। यानी कि पूरा काफी हद तक श्रेय महात्मा गांधी के विचारों को, उनके किए हुए कामों को प्रधानमंत्री मोदी देते हुए आते हैं। और कल भी एक राष्ट्रीय परिषद मंत्री परिषद की मीटिंग कल हुई थी, जिसमें भी उन्होंने अपनी केंद्र सरकार की नीतियों को निचले स्तर तक ले जाने की बात की, महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो संदेश है महात्मा गांधी का, उस संदेश पर ही उनकी मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सभी नीतियों को केवल जो लाभार्थी, यानी कि जो केंद्र सरकार की योजना के जो लाभार्थी है उन तक ना जाए, वो निचले स्तर तक जाए, जहाँ तक ये योजनाएं अभी भी कई लोग वंचित हैं या उन तक नहीं मिल रही है, या क्यों नहीं मिल रही है, उस बात का एक वो क्रॉस चेक करें, उसकी रिपोर्ट सरकार को दें, जिससे हर संभव जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचे। और इसमें कहीं ना कहीं जो इसके पीछे का जो प्रेरणा स्रोत है, उसमें वो महात्मा गांधी को श्रेय देते हुए नजर आते हैं। यानी कि कोई भी मंच हो, चाहे वो देश में मंच हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहां पर वो महात्मा गांधी को आगे रखते हुए, उनके विचारों को आगे रखते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पर मैसेज देते हैं कि जो महात्मा गांधी ने जो सपना भारत के लिए देखा था, अगर उस सपने को पूरा करने का काम भी कर रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। जी और बिल्कुल यतेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के विचारों को आगे बढ़ा रहे हों। वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कार्य किए हैं, उनकी नीतियां ऐसी रही हैं, उनकी सरकार के भी काम ऐसे रहे, विचार ऐसे रहे हैं कि बापू को वक्त वक्त पर याद किया जाए। जो सपना उन्होंने भारत के लिए देखा था, वो स्वावलंबी सपना हो, आत्मनिर्भर भारत का सपना हो, आज़ाद भारत का सपना हो, स्वच्छ भारत का सपना हो, ऐसी कई नीतियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार ने आगे रखी हैं। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से भारत विदेशों में अपना नाम कमा रहा है, डंका बजा रहा है, कहीं ना कहीं उस भारत का सपना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, उस भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार लगातार साकार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई है, तब से ही जो महात्मा गांधी का जो चाहे वो स्वावलंबन का हो, स्वच्छता का हो, स्वदेशी का हो, उन सभी विचारों को आगे रखकर ही मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाएं बनाई हैं। और उन्होंने आज मैसेज, स्वच्छता, स्वावलंबन के विचारों को अपनाना ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी कि जो स्वदेशी पर जो जोर दिया, वो 2014 के बाद से आप देखेंगे कि कई स्वावलंबन जो स्वदेशी पर बनता हुआ नजर आया है, कई सारे विभागों में कई बिल्कुल यतेंद्र, देखिए एक सामान्य सी कदकाठी का व्यक्ति जिसके विचार आज भी जिंदा है, हर मंच पर उन्हें याद किया जाता है। यतेंद्र, इसी से देखिए तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हैं वो एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो पहुंच रही हैं अब श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन मैं बात बापू की कर रही थी, किस तरीके से एक सामान्य कदकाठी का एक व्यक्ति जो कि एक साधारण सी धोती पहनता था, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उसने ब्रिटिश शासनकाल को खत्म करने का काम किया। और वो विचार जो महात्मा गांधी देकर गए, जिसकी बात वो करते थे, वो विचार किस तरीके से आज भी जीवित है, उसको हर मंच पर याद किया जाता है। लेकिन एक बार ये तस्वीरें जरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित के लिए। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली के राजघाट से आप
लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंची हैं। महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है और ऐसे में पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, उनके विचारों को स्मरण कर रहा है। कई ऐसी बातें जो बापू ने तब कही थी वो आज भी प्रासंगिक है और उसी को आगे बढ़ाने का काम जो है वो देश में किया जा रहा है। कहा जाता है कि दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तस्वीर में पुष्पपुंज भेंट करते हुए, अर्पित करते हुए, नमन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, वहीं पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गार्लैंड यानी कि पुष्पपुंज इस वक्त वहां पर अर्पित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू को नमन करते हुए, दोनों ही बड़े नेता, सर्वोच्च नेता देश के, और इस वक्त राष्ट्रपिता को याद करने के लिए, नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे। और जिस तरीके से हम महात्मा गांधी के सादगी की बात कर रहे थे, दरअसल वो उस तरह के नेता थे जिन्होंने बहुत ही नरमी के साथ पेश आते हुए किसी भी चीज को हासिल करने की, खासकर अगर हम आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो शख्स थे जिन्होंने किसी भी अहिंसा के मार्ग पर न चलने का प्रण लेते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। फिलहाल ये दो तस्वीरें एक तरफ सैल्यूट करती हुई देश की सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दोनों ही इस वक्त देखते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें वाकई बेहद खास हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सैल्यूट करते हुए ये तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर हाथ जोड़े हुए उस भाव के साथ याद करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM